चांदनी मेरी बात सुनो चांदनी। तेरा देवर बंधन मर गया। नहीं बोल रहा तेरे देवर को जंगली जानवर खा गए। जंगल में छोड़कर के खाना पानी लाने गया। उसी जंगल में तेरे देवर को जंगली जानवर खा गए। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा मुन्ना मर नहीं है। नहीं चांदनी तेरा दीवाना बाबूजी आपका नाम क्या है बाबूजी? कहाँ की रहने वाली हैं आप? और आप मेरी कहानी को सुनकर के बहुत अफसोस में भी बाबूजी आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहा है। बताइए बाबूजी। मेरा नाम जानना चाहते हो? कहते दो मुझको। टापू लारा के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं कोई डाकू नहीं हूँ। टापू तो मैं किसी की वजह से बन गया। मैं शहर माधोपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम लवलेश कुमार है। मेरा एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम लक्ष्मी था। माता पिता का बचपन ही स्वर्गवास हो गया था। मेरी बहन शादी हो गई। उसकी शादी मैंने बरेली शहर गांव सीतापुर में बाबू लंकेश के साथ किया था। अपनी बहन की शादी लंकेश के साथ तो कर दिया, लेकिन गरीबी की वजह से दहेज न दे सका, लेकिन दहेज देने का वादा जरूर कर लिया। 2 साल का वक्त बीत गया लेकिन दहेज नहीं दे सका। एक दिन मुझको ये मालूम हुआ कि मेरी बहन लक्ष्मी 3 महीने पेट से है, यानी कि गर्भवती है। और उसी मैं सोचा कि जाकर अपनी बहन के हाथों से राखी बनवाऊंगा और उसकी विदाई करके पुनः अपने गाँव बादलपुर में लाऊंगा। लेकिन वहां पर गया, मेरी बहन इतनी मजबूर इतनी लाचार थी कि मुझको राखी ना बांध सकी और राखी मुझको एक डब्बे में पार्सल के रूप में दे दी और बोली कि भैया ये राखी ले जाओ अपने हाथों से घर पर बांध लेना। लेकिन मुझको क्या मालूम कि वो राखी मेरी बहन का मौत का कारण बन जाएगा। जिस वक्त वो डब्बे में राखी मेरी बहन मुझको दे रही थी, उसी समय उसकी ननद लखनी रानी ने वीडियो बना लिया। और वीडियो बनाने के बाद जब उसका भाई यानी कि मेरा जीजा जब लंकेश आता है तो हरामजादी लखनी वो वीडियो अपने भाई को दिखाती है और कहती है कि उसका भाई लवलेश आया था और अलमारी से 1 लाख रुपए चोरी करके लक्ष्मी अपने भाई लवलेश को दे दिया। और जो कि उस रुपए की चोरी वो हरामजादी लखनी रानी ने खुद की थी। उसके बाद वो आराम को लगे गुस्से में आकर मेरी बहन को मार डाला। मारने के बाद पुराने खंडहर में ले जाकर चला दिया।
स्थिति से मैं लवलेश नहीं बनती, ठाकुर लारा बन गया। खैर छोड़ो सब बातों को। अभी अभी तो क्या बोल रहे थे, कोई बंधन नाम पे सुना तुम्हारे मुंह से। बंधन मेरा सगा भाई था प्रभु जी। क्या उससे जानते हैं? समझ गया मैं। तो कह रहे थे कि जंगल में छोड़कर गया और जिस जगह पर छोड़ के गए थे वहां तुमको खून मिला। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बात सत्य है कि तुम्हें जंगल में छोड़कर गए थे और जिस जगह पे तुम अपने भाई को छोड़े थे वहां पे तुमको खून मिला तुम्हारे भाई की जगह पर। ये उस दिन की बात है जब मेरा और उस केस का मुठभेड़ हुआ और मेरे पैरों पर गोली लग गई थी। मैं इसी जंगल के बीचों बीच भागते जा रहा था। रास्ते में क्या देखा कि एक छोटा सा लड़का बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ है। मैं उसको उठाया और अपने गुफा में ले गया। वो तुम्हारा बंधन आज भी मेरे पास है और उसी जगह पर मेरे पैरों का खून गिर गया। उसी को तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे भाई को कोई जानवर शिकार बना। इसका मतलब मेरा भाई, हाँ तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। अभी जिंदा है बाबूजी। आपको लंकेश की जरूरत है ना? उसको लंकेश और सारा जाति लंकनी की जरूरत है। आप हमारे साथ हमारे घर पर चलेंगे बाबूजी। मैं वादा कर रहा हूँ कि लंकेश और उसकी बहन लंकनी से आपकी मुलाकात जरूर करेंगे। चलने से पहले आप हमें गुफा में ले चलेंगे, हमारे भाई से मिला देंगे तब चलेंगे। तुम्हारे भाई से मिलाएंगे, चलो। जैसे आप पकड़ लटक रहो से लटक गवा। अभी भी तेरे पास समय होने चुपचाप अपनी सारी दौलत मेरे भाई लंकनी के नाम कर देवे। वो है भड़ुआ। मैं जवान का लगा 10 साले। 10 साले मेरी जायदाद देना चाहता है। हाँ मैं हाँ हराम खोर लंकेश, मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मर जाऊंगा मंजूर है, लेकिन तुम्हें एक रुपया नहीं मिलेगा मेरी जायदाद से। हमारी रंडी हजाई जो है आज मैं ये जान पाया कि सब 40 की है। जब भी मुझे पैसा मांगती थी मैं इसके खाते में डाल देता था। इसका मतलब सारा पैसा तुम्हारे पास ले जाकर देती। हाँ हाँ मेरे पास अरे भाई तू भाई है, भाई है तू कुत्ता है, कुत्ता। तुझे तो चुलू लगा चाहिए। हरामजादे दौलत तेरे लोग अरब रखना चाहे साले तुझे मारने के बाद। मारना चाहता है ना? हाँ हाँ मुझे मारने शौक से मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर से एक फूटी कौड़ी नहीं पाएगा। सारी दौलत ले जाऊंगा। चार मारने में तैयार बहुत हो गया तेरा कौन कौन हो भाई तुम? मुझे नहीं पहचाना है। चुप, हम लोग बहनों सारे जुबान काट लूंगा। मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ। तो मुझे नहीं पहचान रहा है। पहचानेगा थोड़ा ध्यान से देख, हो सकता है मुझको पहचान जाए। तो पहचान ओ, इसकी शक्ल तो मेरे सामने लवलेस मिल रही है, लेकिन ये लवलेस कैसे हो सकता है? लवलेस तो मेरा एक सीधा साधा गरीब इंसान था। ये तो डाकू लारा सिंह है। डाकू लारा से पहचाना, लेकिन लवलेस भी हुए मैं। लवलेस को तेरे कारनामों की वजह से
लारा से करना पड़ा। तो उसका पहचान गया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं तुझसे जो कुछ पूछूंगा तेरे सवालों का साफ साफ जवाब। सबसे पहले ये बता कि मेरी बहन लक्ष्मी को क्यों मारा तूने जानता? लॉरेंस, अभी तू जानना चाहता है तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बता बता। तेरी बहन को इसलिए मैं मारा कि तेरी बहन मेरी तिजोरी तोड़ कर 1 लाख रुपए चोरी करके तू दी थी, इसलिए तेरी बहन को मैं मारा। मेरी बहन ने की चोरी करके मुझको दी थी। हाँ भाई लगे व्यवहार मां से फूल ही ला। ये बता तेरी बहन को चोरी करते हुए तू देखा था? नहीं लॉरेंस, मैं तो नहीं देखा था। बताया मैं तुझको। मेरी बहन लड़का ने मुझे बताई थी। बोला उसको अपनी बहन लड़की को। इधर आ बहन। सबसे पहले ये बता कि तेरे भाई की तिजोरी से 1 लाख रुपए की चोरी कौन किया था? पैसा मैं चुराए नहीं। सुन मैं खरबूजा की औलाद यार। भैया पैसा मैं चुराए रहे। चुप हो। अरे लड़की, क्या कमी थी मेरी परवरिश में? मैं अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता था, मैं अपनी जान से ज्यादा तुझे मानता था। ये सोचता था कि मेरी बहन इकलौती मेरी बहन है तू। मुझे उम्मीद नहीं था रामजादी कि मेरे बने बनाए घर को बिगाड़ लेगी। पैसे को चोरी तूने किया हरामजादी, और मेरी पत्नी पर लगा दिया, और तेरे भड़काने पर मैं अपनी पत्नी का कत्ल किया। आज सच्चाई जानने के बाद मुझे शर्म आती है तुझ जैसे कबीरी की अपनी बहन का। लॉरेंस, वैसे तो मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है लॉरेंस। बहुत अत्याचार तुम लोगों के साथ किया हो, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर। आपको माफ करने के काबिल है, मैं तुझको माफ कर दूंगा एक साथ पे। लेकिन हराम खोर मेरी बहन का तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन के पेट में पलने वाला बच्चा हराम खोर तेरा ही खून है, तेरा ही अंश था। जब शादी तो अपने बच्चे का नहीं हुआ तो नहीं कहेगा मेरा क्या होगा? अगर तू चाहता है कि तुझको माफ कर दो, तेरा मेरी बहन मुझे वापस दे दे। मैं दे सकता है? नहीं लॉरेंस, नहीं दे सकता है हराम खोर, तो तू जीने के भी काबिल नहीं है। और लेकिन तैयार हो जा। पूरी में दोनों को मारूंगा आप जाते हैं, और दोनों मारने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तो अपने घर का बदला ले लिया, लेकिन अभी इस वक्त मुझको जाना होगा। मैं जा रहा हूँ, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े या मेरी याद आए तो मुझे याद करोगे तो मैं जरूर आऊंगा। नेता, हेलो, नेता, वैसे दोनों भाई बहन सारी नजरें क्या खाते हैं यार?
तो भैया हम सोचा था यार लागत है फल फलाम नहीं खाते। फल फ्रूट कहा जाता है, दोनों ऐसे भाई बहन हैं मोटे मोटे। सारे एक ही काम में मजबूर है भैया। भैया से ज्यादा तो बहन है, काम धंधा तो करके नहीं थी। बैठे बैठे पाँव कहीं केले के पेड़ की मुका दिया चांदनी, चलो तुम घर पे। चांदनी, मेरा भाई बंधन मुझे मिल गया, हमारा परिवार फिर से मिल गया। चांदनी, क्या है जी?